दोस्तों कहानी है एक राज्य की जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि एक राजा वहाँ पे 5 साल के लिए ही अपना टेन्योर निभा सकता है। तो वैसे ही जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स वे पास्ट और एक दिन एक बारी आई एक राजा की जिसके बारे में हम ये बताने वाले हैं। ऐसा बोला जाता था कि 5 साल बाद उस राजा को फ़कीर बना करके अगले ही एक जंगल में भेजा जाएगा। हुआ ऐसा कि वो राजा जो है अपने 5 साल के टेन्योर में बहुत अच्छे से काम किया। उसके नगरवासी बहुत ही खुश थे उसके काम से, लेकिन हमेशा ये बोलते रहते कि राजा जो है बहुत ही वर्कोहॉलिक है, हमारे लिए बहुत सोचता है पर अपने लिए कुछ नहीं करता। ही हैज़ नेवर परचेज्ड एनीथिंग फॉर पर्टिकुलरली फॉर हिम इन दिस पीरियड। हुआ ऐसा कि वो दिन आया जहाँ पे सब लोग उसको जंगल छोड़ने जा रहे थे। अच्छा, जब वो जंगल में छोड़ने जा रहे थे, ऑब्वियसली मैंने बताया कि फ़कीर बन के जा रहे थे और कुछ भी उनके साथ नहीं था एज अ बिलोंगिंग। जाते वक्त ऐसा देखा गया कि वो राजा बहुत खुश था। ही वॉज न्यूट्रल, नॉट खुश, ही वॉज न्यूट्रल। बहुत दुखी नहीं था, अनलाइक अदर एम्परर्स जो कि बहुत ही दुखी थे अपने पीरियड ख़त्म होने के बाद, बिकॉज अपनी लैविश लाइफ, वो एक्सपेंडिचर्स वो नहीं कर पाएंगे वापस से वहाँ पे जा कर के। एंड जंगल वॉज वेरी डेंजरस, इट कैन बी फेटल एज वेल। यही चीज़ मंत्री जी ने भी नोट किया और मंत्री जी ने पूछा भी राजा जी से, राजा जी आपसे एक बात पूछूं, आप खुश लग रहे हैं और आप दुखी नहीं लग रहे हैं अनलाइक अदर राजाज, सो व्हाई इज दैट? तो राजा सेड, हैव पेशेंस माय फ्रेंड, हैव पेशेंस। वैसे ही आगे बढ़ते रहे, रास्ता ख़त्म होता गया और जंगल सामने आ गया। पर आउट ऑफ एवरीवन सरप्राइज जंगल दिखा नहीं उनको दिखा उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा एम्पायर फॉर्म हो चुका है। एक बहुत बड़ा सा एम्पायर फॉर्म हो चुका है। उसके गेट में जो प्रहरी थे वो जो आकर के राजा जी को सलाम कर रहे हैं। दोस्तों हुआ ऐसा, जो 5 सालों में राजा जी ने काम किया उसमें से एक काम ऐसा था उनकी टू डू लिस्ट में कि उन्होंने 5 साल बाद अपना फ्यूचर जो है सिक्योर बनाया। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे उनको जाना है 5 साल बाद, वो जंगल में उसको उन्होंने एक एम्पायर बना दिया। और वो एम्पायर अपने करंट एम्पायर से या प्रीवियस एम्पायर से 10 गुना बड़ा था। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, बट एक लर्निंग जो निकल के आई वो थी प्लान बी की या फिर सेविंग्स की, फ्यूचर सोचने की। दोस्तों आज के डेट की बात करें तो ये जो महामारी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ सेटबैक्स टू एवरी प्रोफेशनल पीपल, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पीपल आई मस्ट से, कि उनके शायद जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सैलरीज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। आप बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ फेस भी किया है। हम लिंक्डइन में, फेसबुक में रोज़ ही देखते हैं कोई ना कोई हमारे भाई बंधु कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के नाखुश लग रहे हैं ड्यू टू कोरोना। फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, लेट अस इन्वेस्ट दिस टाइम इनटू प्लानिंग। और रिमेंबर, प्लान बी शुड बी 10 टाइम्स हायर देन प्लान ए। कुछ तो ऐसा आपका स्किल होगा, नर्चर दैट विद इन यू। कुछ तो ऐसा चीज़ आपके अंदर होगा, कोई तो ऐसा पैशन होगा जो आप एक बहुत अच्छे तरीके से इसको निभा पाएंगे एक प्लान बी के तौर पे। इफ़ यू आस्क मी, ड्यूरिंग दिस फेज आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स एज अ स्किल, जो मेरे अंदर शायद एक एक सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ मैं कभी भी ये कर सकता हूँ। जैसे ये वीडियोस फॉर एग्जांपल, मैंने कभी ये वीडियोस पहले किए ही नहीं थे। हालांकि ये लर्निंग्स तो मेरे को प्रोबेबली 12 सालों से, 13 सालों से, जब से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ तब से है। आई नेवर हैव थॉट अबाउट क्रिएटिंग दिस वीडियोज एंड शेयरिंग दिस नॉलेज विद एवरीवन, विद एवरी प्रोफेशनल फ्रेंड ऑफ माइंड। So this is the crux of the story guys, कि आज के ओपन हाउस विद प्रसिद्ध नियोगी में वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग कॉल्ड प्लान बी। हमेशा एक प्लान तो ऐसा तैयार करना जो कि आपका स्किल हो, और कभी भी आपके जॉब में या आपके करंट प्रोफेशनल करियर में, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो प्लान बी आपको सेव कर ले। प्लान बी शुड बी बिगर दैन प्लान ए, बिकॉज प्लान ए जो है वो आप कर रहे हैं और प्लान बी जो है वो आप सोच रहे हैं। तो आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। दैट वॉज ऑल फॉर द डे। प्लीज़ डू राइट टू अस कि आपको और कौन से टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि मैं एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी स्टोरी इस पर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप मूविंग।